क्या आपने कभी सोचा है कि इंटेलिजेंट लोग अक्सर अकेले क्यों रहते हैं? जो लोग सच में इंटेलिजेंट होते हैं वो पार्टी कल्चर से दूर क्यों रहते हैं? क्यों आखिरकार ऐसे लोग सतही बातचीत से बचते हैं और एकांत को चुनते हैं? जर्मन दार्शनिक आर्थर शोपेनहावर का मानना था कि वो इसका जवाब जानते थे और उनका जवाब आपकी सोच से भी ज़्यादा गहरा है। तो क्या आप आर्थर शोपेनहावर का जवाब जानना चाहते हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो को पूरा देखिए और हमें फॉलो कर लीजिए। आर्थर शोपेनहावर अब तक के सबसे ब्रूटली ऑनेस्ट फिलोसफर्स में से एक थे। तो चलिए अब हम आर्थर शोपेनहावर के दिमाग में एंट्री लेते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों उनका मानना था कि ट्रूली इंटेलिजेंट पीपल्स किसी भी तरह के सोशल इंटरेक्शन से नफरत करते हैं और सोशल इंटरेक्शन से दूर रहने की कोशिश करते हैं। इंटेलिजेंट लोगों का सोशल इंटरेक्शन से बचना कोई मॉडर्न फिनोमिना नहीं है, बल्कि ये हमेशा से होता रहा है। हमेशा से ही इंटेलिजेंट लोग इस समाज के तथाकथित सयाने लोगों को मूर्ख और सनकी ही नजर आते रहे हैं और ये तथाकथित सयाने लोग हमेशा से ही समाज के इंटेलिजेंट लोगों का मजाक भी बनाते रहे हैं। इसके बाद जिन जिन इंटेलिजेंट लोगों ने समाज के लिए कुछ योगदान किया, उनको उनकी मौत के कई सालों बाद तारीफ भी मिली। लेकिन शायद इस धरती पर ना जाने कितने इंटेलिजेंट लोग एकांत में एक फुलफिल्ड लाइफ जीकर चले गए। शोपेनहावर के अनुसार इंटेलिजेंस का मतलब सिर्फ नॉलेज नहीं होता, बल्कि इंटेलिजेंस का मतलब होता है अवेयरनेस। हमारे आसपास और हमारे अंदर जो भी चल रहा होता है, उस रियलिटी की हाइटेंड अवेयरनेस का नाम है इंटेलिजेंस। सोसाइटी, कल्चर एंड पॉलिटिक्स, ये सब के सब हम इंसानों को अपने कंट्रोल में रखने के लिए और अपने इशारों पर नचाने के लिए तरह तरह के इल्यूजन यानी कि भ्रम पैदा करते हैं। इन सारे इल्यूजन के उस पार की सच्चाई को देखने की क्षमता को बोलते हैं इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंट लोग एवरीडे कन्वर्सेशन के खोखलेपन को समझते हैं और इंटेलिजेंट लोग ये भी देख पाते हैं कि रियलिटी ना तो ब्लैक एंड व्हाइट होती है और ना ही सिंपल होती है। साथ ही उनको ये भी पता होता है कि रियलिटी के ढेर सारी परतें होती हैं, यानी कि रियलिटी लेयर्ड, मिस्टीरियस और अक्सर ट्रेजिक होती है। आम लोगों के जो ज़्यादातर डिस्कशन होते हैं वो बहुत ही सतही होते हैं। वो मौसम के बारे में बात करते हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं और ये डिस्कशन करते हैं कि कहाँ पर कितने हाईवे बन चुके हैं और कहाँ के हाईवे बन रहे हैं। आम लोग एक तरफ तो खुद ही पॉलिटिक्स के विक्टिम होते हैं, लेकिन डिस्कशन ऐसे करते हैं जैसे कि वो पॉलिटिक्स के डार्क नेचर के बारे में सब कुछ जानते हों। और जब इन आम लोगों को कोई भी टॉपिक नहीं मिलता तो फिर वो एक दूसरे के बारे में बातें करना शुरू करते हैं। लेकिन इंटेलिजेंट लोगों को ये बातें बहुत ही उबाऊ और टाइम पास लगती हैं, बिकॉज दे क्रेव डेप्थ। जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो मीनिंग, पर्पस, ट्रुथ, एग्जिस्टेंस, इन सब के बारे में डीप डिस्कशन करना चाहते हैं। जब आम लोग ये डिस्कशन करते हैं कि किस भगवान के किस मंदिर में जाना चाहिए, तो इंटेलिजेंट लोगों के दिमाग में ये चलता है कि ये जो इतने सारे अलग अलग धर्मों के भगवान हैं, इन्होंने इंसान को बनाया है या फिर इंसान ने ही भगवान का आविष्कार किया है। जब तथाकथित सयाने और समझदार लोग ये बात करते हैं कि धर्म तोड़ता नहीं, जोड़ता है, तो इंटेलिजेंट लोग ये सोचते हैं कि क्या भगवान ने हमें तोड़कर भेजा था, जो हम इंसानों को जोड़ने की जरूरत पड़ गई। फिर तभी एक इंटेलिजेंट इंसान ये बोलकर चला जाता है कि आम लोगों के लिए धर्म एक सच होता है, बुद्धिमान लोगों के लिए धर्म एक झूठ होता है, जबकि राजा महाराजा और नेताओं के लिए धर्म सत्ता पाने के लिए बहुत ही उपयोगी चीज होती है। खैर अब पॉइंट पर आता हूँ। तो पहले आम लोगों की बातचीत के नेचर यानी कि सोशल इंटरेक्शन के नेचर के बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ और 6 पॉइंट में ये समझा देता हूँ कि आम लोग आखिरकार बातचीत क्यों करते हैं और सोशलाइज क्यों होते हैं। पहला पॉइंट है अवॉइड बोर्डम एंड एम्प्टीनेस। हम इंसान अपनी पूरी जिंदगी एक एंडलेस साइकिल ऑफ डिजायर्स के पीछे भागते रहते हैं, यानी कि इच्छाएं, इच्छाएं और इच्छाएं। तो जब कोई इंसान अकेला होता है तो वो बोर्डम फील करता है और फिर वो इस बोर्डम से निकलने के लिए उसे एक्सटर्नल स्टिमुलेशन की ज़रूरत होती है और फिर ऐसे लोग सोशलाइज होने की कोशिश करते हैं, लोगों से बात करना शुरू करते हैं।
सिंपल पॉइंट में कहूँ तो ये कहूँगा कि आम लोग बोरियत से बचने के लिए सोशलाइज होते हैं और बातचीत करना शुरू करते हैं। दूसरा पॉइंट है सीकिंग वैलिडेशन एंड ईगो ग्रेटिफिकेशन। लोगों के साथ समस्या ये होती है कि उनकी खुद की नज़रों में खुद की कोई खास वर्थ नहीं होती, क्योंकि ज़्यादातर लोग अंदर से बहुत खोखले होते हैं। तो किसी भी सोशल इंटरेक्शन से फ़ायदा ये होता है कि लोगों को दूसरों से अटेंशन मिलता है, अप्रूवल मिलता है और वैलिडेशन मिलता है, और इन सब के बाद इनको लगता है कि हाँ, इनकी भी कोई सेल्फ वर्थ है। बिना बाहरी अप्रूवल, अटेंशन और वैलिडेशन के इनको ऐसा लगने लगता है कि इनका कोई अस्तित्व ही नहीं। और साथ ही एक्सटर्नल वैलिडेशन, अटेंशन और अप्रूवल के बाद जब लोगों को ये लगता है कि इनकी भी कोई सेल्फ वर्थ है, तो इसके बाद इनका ईगो भी ग्रेटिफाई होना शुरू होता है। तीसरा पॉइंट है हर्ड मेंटेलिटी एंड कन्फॉर्मिटी। शोपेनहावर कहते हैं कि ज़्यादातर लोग इंडिपेंडेंट थिंकर नहीं होते, क्योंकि इंडिपेंडेंट थिंकर बनने के लिए आपके पास ढेर सारा नॉलेज होना चाहिए, एनर्जी होनी चाहिए, करेज होना चाहिए और इंटेलिजेंस भी होनी चाहिए। इसलिए ज़्यादातर लोग सोसाइटल नॉर्म्स को फॉलो करना ही ठीक समझते हैं, और साथ ही सोशलाइज होना एक तरह का सोसाइटल नॉर्म है, क्योंकि सभी लोग सोशलाइज होते हैं और लोग हमेशा से ही सोशलाइज होते रहे हैं। लेकिन फिर दिक्कत ये होती है कि ऐसे में सोशलाइजिंग बिहेवियर एक तरीके का कंडीशनड बिहेवियर होता है, ना कि कॉन्शियस चॉइस। यानी कि लोग इसलिए सोशलाइज होते हैं क्योंकि हजारों सालों से उन्हें सोशलाइज होना सिखाया गया है। तो यहाँ पर इंटेलिजेंट लोगों का तर्क ये होता है कि अगर आप सोशलाइज हो भी रहे तो वो कंडीशनड बिहेवियर ना होके आपकी कॉन्शियस चॉइस होनी चाहिए। तो फिर होता यह है कि मान लो एक साथ 10 लोग बैठे हैं और बातें कर रहे, तो कोई भी इंटेलिजेंट इंसान इस डिस्कशन में शामिल होने से बचेगा, क्योंकि वो 10 के 10 लोग शायद इसलिए बात कर रहे क्योंकि उनके पास करने को कोई दूसरा काम नहीं है। ऐसे में इन लोगों की बातें बहुत ही सतही और टाइम पास वाली होंगी। पॉइंट ये है कि ज़्यादातर ग्रुप चिट चैट एक तरीके का कंडीशनड बिहेवियर होती हैं। तो कोई भी इंटेलिजेंट इंसान अपनी कॉन्शियस चॉइस से उस ग्रुप चिट चैट का हिस्सा होने से बचने की कोशिश करेगा। चौथा पॉइंट है फियर ऑफ सॉलिट्यूड एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन। शोपेनहावर का मानना है कि अक्सर डीप सेल्फ अवेयरनेस बहुत ही अनकंफर्टेबल होती है। तो इस डीप सेल्फ अवेयरनेस से बचने के लिए लोग सॉलिट्यूड से बचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब लोग सॉलिट्यूड में होंगे यानी कि एकांत में होंगे, तो वो ये सोचेंगे कि क्या वो वैसी ही लाइफ जी रहे जैसी वो जीना चाहते हैं। वो अपने अंदर दबी हुई इच्छाओं के बारे में सोचेंगे और उन इच्छाओं के बारे में भी सोचेंगे जिन इच्छाओं को उन्होंने मार दिया था। साथ में वो ये भी सोचेंगे कि क्या मैंने इस लाइफ में कुछ ऐसा हासिल किया है जो हासिल करने योग्य था। और वो ये भी सोच सकते हैं कि दुनिया को जो मैं दिखाता हूँ, क्या मैं वैसा ही इंसान हूँ या फिर उससे अलग तरह का इंसान हूँ। और अगर मैं वो इंसान नहीं जो दुनिया को दिखाता हूँ, तो क्या मुझे पूरी की पूरी जिंदगी झूठ का मुखौटा लगा के जीनी होगी। इन्हीं प्रश्नों से बचने के लिए लोग सेल्फ रिफ्लेक्शन से बचते हैं, और सेल्फ रिफ्लेक्शन से बचने के लिए सॉलिट्यूड से बचते हैं, और फिर इस सॉलिट्यूड से बचने के लिए लोग सोशलाइज होना शुरू करते हैं। लेकिन इंटेलिजेंट लोगों के लिए सेल्फ रिफ्लेक्शन और सॉलिट्यूड बहुत ही जरूरी महसूस होता है, और इसी वजह से इंटेलिजेंट लोग सोशलाइज होने से बचते हैं। पांचवा पॉइंट है परस्यूट ऑफ प्लेजर एंड एंटरटेनमेंट। बहुत सारे लोग कैजुअल कन्वर्सेशन, गॉसिप और इंटरटेनमेंट बेस्ड गैदरिंग का इसलिए हिस्सा बनते हैं क्योंकि इससे वो खुद को लाइफ की पेनफुल रियलिटी से डिस्ट्रैक्ट कर पाते हैं, और साथ ही उनको इन सब में मज़ा भी आता है। छठवां पॉइंट है सर्वाइवल एंड प्रैक्टिकल बेनिफिट्स। कभी कभी लोग स्ट्रेटजी के तहत भी सोशलाइज होते हैं, क्योंकि सोशलाइज होने से नए नए लोगों से मुलाकात होती है, जिसके फाइनेंशियल बेनिफिट मिल सकते हैं और कैरियर ग्रोथ में भी मदद मिल सकती है। कुल मिलाकर सोशलाइज होने से सर्वाइवल एफर्ट्स में भी हेल्प हो सकती है, इसलिए लोग सोशलाइज होते हैं। तो शोपेनहावर का मानना है कि इंटेलिजेंट पीपल्स एंड फिलोसफिकल इंडिविजुअल किसी भी तरह के एक्सेसिव सोशलाइजेशन से बचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सोशलाइजेशन यानी कि सोशल इंटरेक्शन बहुत ही सुपरफिशियल एंड एनर्जी ड्रेनिंग होते हैं, और साथ ही डीप थिंकिंग एंड पर्सनल फुलफिलमेंट के रास्ते में भी ये सोशल इंटरेक्शन बहुत बड़ी बाधा होते हैं।
तो सिंपल सा पॉइंट ये है कि सोशल इंटरेक्शन एक तरह की कॉस्ट्यूम पार्टी होते हैं, जहां पर लोग अपनी अपनी सच्चाई को तरह तरह के मास्क के पीछे छुपाए रहते हैं। तो इंटेलिजेंट लोग फ्रांज काफ्का वाली गलती नहीं करना चाहते। काफ्का ने क्या गलती की थी, वो उनके ही शब्दों में जान लो। आई वॉज ashamed ऑफ माई सेल्फ when I realized that life was a costume party and I attended with my real face। तो ये बात तो आपको समझ आ गई होगी कि क्यों आखिरकार इंटेलिजेंट लोग सोशल इंटरेक्शन ना चुन के सॉलिट्यूड चुनना पसंद करते हैं, क्योंकि सॉलिट्यूड में ही क्रिएटिव थॉट्स जन्म लेती हैं, फिलोसफिकल इंसाइट्स जन्म लेती हैं और स्पिरिचुअल क्लैरिटी आती है। और साथ ही सॉलिट्यूड में ही हमें वो स्पेस मिलता है जहां हम सोशल लाइफ के पाखंड, दुनिया के शोरगुल और किसी भी तरह के दंभ यानी कि घमंड करने से बच जाते हैं। लेकिन इंटेलिजेंट लोगों के लिए ये सॉलिट्यूड एक बर्डन भी होता है, क्योंकि धीरे धीरे इन इंटेलिजेंट लोगों की जीवन के प्रति समझ बढ़ती जाती है, यानी कि कॉन्शियसनेस का बर्डन बढ़ता जाता है। लेकिन इनके पास ऐसा कोई नहीं होता जिनसे वो सारी बातें शेयर कर सकें। इसके साथ साथ ये बात भी समझ लेनी चाहिए कि ह्यूमन कनेक्शन इज अ बेसिक नीड। तो इंटेलिजेंट लोग भी थोड़ा बहुत ह्यूमन कनेक्शन चाहते हैं, लेकिन वो ये भी चाहते हैं कि भले ही कुछ गिने चुने लोगों के साथ कनेक्शन हो, लेकिन वो लोग सतही नहीं होने चाहिए। यानी कि इंटेलिजेंट पीपल्स लव सॉलिट्यूड बट आल्सो क्रेव मीनिंगफुल ह्यूमन कनेक्शन। और जब ऐसा नहीं हो पाता तो इस परसिस्टेंट यानी कि लॉन्ग टर्म लोनलीनेस की वजह से इंटेलिजेंट लोग डिप्रेस्ड हो जाते हैं, सैडनेस को फील करते हैं और एंजाइटी से गुजरते हैं। जैसे कि जॉन पॉल सार्त्र को सिमोन दी बोउवा का साथ मिला और फिर इन दोनों का जीवन बहुत ही शानदार रहा। लेकिन फ्रांज काफ्का को कभी कोई ऐसा इंसान नहीं मिला जो उनकी गहराई को समझ सके और उनकी मदद कर सके। इसका रिजल्ट ये हुआ कि काफ्का की पूरी जिंदगी एक ट्रेजेडी में बदल गई। तो ये था आज का वीडियो, बताइएगा कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।